तो अगर तुम दिल्ली से हो तो तुम्हें ये तो पता होगा कि दिल्ली की हवा अच्छी हो या ना हो, लेकिन उसकी मेट्रो बहुत अच्छी है। तो दिल्ली मेट्रो के फायदे भी बहुत सारे हैं, जैसे कि तुम्हें कम से कम पैसों में कहीं भी पहुंचा देगी। वो बात अलग है कि पूरा दिल्ली घुमा के पहुंचाएगी, लेकिन पहुंचा देगी। लेकिन दिल्ली मेट्रो का एक नुकसान भी है, जैसे कि इसका मैप। मैं इंटीग्रेशन में इतना कंफ्यूज नहीं हुआ जितना मैं दिल्ली मेट्रो का मैप देख के हुआ था। मतलब तुम खुद देखो यार, इतनी सारी रंग बिरंगे लाइनें हैं और ऊपर से इतने छोटे अक्षरों में लिखा है, मुझे मैप से चिपक के देखना पड़ रहा था। तो 20 मिनट तो मुझे यही पता करने में लगे कि मैं खड़ा कहाँ पे हूँ, और सब कुछ पता लग जाने के बाद मैं ये भूल गया था कि मुझे जाना कहाँ है। तो 20 मिनट और लग गए उस लोकेशन को ढूंढने में। सबको ढूंढ डालने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस लोकेशन से उस लोकेशन पर जाऊं कैसे। तो मैं पता लगा ही रहा था, तभी मेरे पास एक अंकल आके बोलते हैं, अरे बेटा, ये कश्मीरी गेट कहाँ पड़ेगा? अब उन अंकल को लगा होगा कि मैंने बैग वैग टांगा हुआ है तो मैं रोज यहाँ पे आता जाता हूँ। तो अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं आधे घंटे से अपनी लोकेशन ढूंढ रहा हूँ। अंकल ऐसी तो कोई लोकेशन ही नहीं है, आप गलत आ गए आप। तो अंकल को रवाना करके मैंने जैसे तैसे रास्ता पता लगा लिया। मुझे 3 लाइन मेट्रो की बदल के जानी थी। लेकिन जैसे तुम मेट्रो के अंदर बैठते हो तो तुम्हें एक स्टेशन के बारे में सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा, और वो है राजीव चौक। मतलब तुम्हें 6-7 लोग तो मिल ही जाएंगे जो तुमसे राजीव चौक का रास्ता पूछेंगे। अरे बेटा, ये मेट्रो राजीव चौक जाएगी ना? हाँ जाएगी अंकल, पता नहीं। मतलब तुम्हें राजीव चौक के बारे में इतना सुनने को मिलेगा तो तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर आएगा, यार ऐसा क्या है राजीव चौक में जो हर किसी को वहीं जाना है। लेकिन जैसी मेट्रो राजीव चौक पहुंचती है तब भाई साहब, राजीव चौक में तुम्हें जो भीड़ देखने को मिलेगी वो और कहीं दूसरे स्टेशन में नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा लगता है कि आधा दिल्ली आके यहीं बस चुका है। मतलब तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि कौन अंदर से बाहर जा रहा है, कौन बाहर से अंदर आ रहा है, और बीच में फंस जाते हो तुम। और अगर तुम गलती से राजीव चौक में खो गए तो तुम्हारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो राजीव चौक की भीड़ से बचते हुए मैंने जैसे तैसे करके मेट्रो पकड़ी तो मुझे कुछ नजारे देखने को मिले। ओए, चुप रह। तेरी माँ की अब बोल, अब बोल, अब बोल, अब बोल, अब बोल। तो नजारा को देखते देखते मैं फाइनली उस स्टेशन में पहुंच गया जहां मेरा एग्जाम था। लेकिन जैसे ही मैं एग्जिट करने जाता हूं तब अरे, मेरा टोकन कहाँ है? देखो, पहले ही मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ के आया था एग्जाम का वो सब मैं भूल गया था टोकन खोने के बाद। तो टेंशन से तो मेरा बुरा हाल हो रखा था। तो मैंने थोड़ा सोचा कि मेरा टोकन कहाँ गिर सकता है। तो तब मुझे याद आया कि मेरा टोकन तो राजीव चौक की भीड़ में कहीं पे गिरा हुआ है। अब वहां से खोया हुआ बंदा नहीं मिलता तो मेरा टोकन कहाँ मिलेगा। देखो, तुम जब भी मेट्रो में जाओ तो अपना टोकन अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखना। वैसे तो अब इन्होंने टोकन को रिप्लेस करके पर्ची ला दी है, और उसको संभालना और बड़ी मुसीबत है, कहीं फटफटा ना जाए। तो खैर कहानी में वापस आती है। तो मैंने मेट्रो के स्टाफ को अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरा आज पेपर है और मेरा टोकन खो गया। तो मेट्रो का स्टाफ बहुत अच्छा है, उन्होंने मेरे को दूसरा टोकन दे दिया और मैं एग्जाम देने चला गया। अब मेरा एग्जाम कैसा गया और वहाँ पे क्या क्या हुआ उसकी मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट में मेरा एग्जाम खत्म हो गया तो वापस मैं फिर से मेट्रो से गया। तब मुझे कोई खास दिक्कत नहीं आई रूट ढूंढने में, और मेट्रो भी खाली थी और मेट्रो से इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही थी, मैं तो वहीं पे सो गया था। लेकिन सोते सोते मुझे पता ही लगा कि मेरा स्टेशन कब का निकल चुका है। तो मैं वहीं पे अगले स्टेशन में उतर गया। अब मेट्रो से उतरने के बाद मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं पीछे कैसे जाऊं वापस। और मैं मेट्रो का मैप देखना नहीं चाहता, वो मेरे पल्ले पड़ता नहीं है। तो मैंने वहीं पे लोगों से पूछ लिया कि पीछे जाने की मेट्रो कहाँ से मिलेगी। हाँ, दूसरी साइड से पकड़ लो वहां से। अब उन अंकल ने तो बता दिया था कि मेट्रो वहां से मिलेगी, लेकिन तब मेरे मन में सवाल था कि यार मैं वहां पे जाऊं कैसे, टाप के चले जाऊं? नहीं 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 नहीं, पता चले जैसे मैं टापूं तभी मेट्रो आ जाए, और पहली मेरी किस्मत खराब है। तो लास्ट में मैं फाइनली अपने स्टेशन में पहुंच गया। लेकिन पहुंचने के बाद मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, और अब मैं दूसरों से पूछना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि वो क्या सोचेंगे, इतना बड़ा लड़का हो गया अभी तक रास्ता नहीं पता। लेकिन फिर भी मैंने शर्म बेच के पूछ ही लिया और फिर मैं घर चला गया। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखो चैनल बहुत डाउन जा रहा है यार, तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार।